जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। साथियों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के ऐसे प्रश्नों को जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट है संज्ञा के भेद। तो साथियों संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं साथियों 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों संज्ञा के 5 भेद? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब बात कर लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। तो साथियों रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला है ऋण, दूसरा है यौगिक, तीसरा है यौगऋण। इस तरीके से रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट पे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं साथियों? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं संधि के 3 भेदों में? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इस तरीके से संधि के 3 भेद होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वर संधि के भेद, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो साथियों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। इस तरीके से संधि के 5 भेद हो जाते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं समास के भेद। तो साथियों समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है द्विगु समास। इस तरीके से समास के 6 भेद आपको याद रखने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है साथियों। अब आगे देख लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद। साथियों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कतई गलती नहीं करेंगे। अब तत्पुरुष समास के 6 भेदों की बात कर लें तो पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपदान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इस तरीके से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब बात कर लेते हैं कारक के भेद, कारक के प्रकार। तो साथियों कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों कारक के 8 प्रकार? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कर्ण कारक, चौथा है संबंध कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है संबंध कारक और सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इस तरीके से कारक के 8 प्रकार आपको याद रखने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वचन। तो साथियों वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन साथियों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। इस तरीके से वचन के 2 प्रकार होते हैं। अब बात कर लेते हैं लिंग के प्रकार। तो साथियों लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे काल। काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं साथियों? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्य काल। काल इस प्रकार से 3 काल के भेद होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं? तो साथियों विशेषण के 4 भेद हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। तो साथियों सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से आपको सर्वनाम के 6 भेद याद रखने हैं, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। तो साथियों क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। और क्रिया के प्रकार, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। और अब बात कर लेते हैं छंद के प्रकार। तो साथियों छंद के प्रकार होते हैं 2। इस तरीके से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आती होगी उनमें आपको ये प्रश्न जरूर 1 से 2 देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है। तो देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है
अलंकार के प्रकार। अलंकार साथियों 3 प्रकार के होते हैं, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? साथियों रस 9 प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रसों के कितने प्रकार होते हैं, तो साथियों 9 प्रकार होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। तो साथियों शब्द शक्ति के प्रकार की बात करें तो शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3। अब इस तरीके से अगले पॉइंट की बात कर लें तो अगला पॉइंट है वाक्य के घटक होते हैं। तो साथियों वाक्य के 2 ही घटक होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब वर्णों की संख्या की बात करें तो वर्णों की संख्या होती है साथियों 52। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है साथियों? संचारी भाव की संख्या होती है 33। अब सात्विक भाव की संख्या कितनी है? सात्विक भाव की संख्या है साथियों 8। इस तरीके से आपको याद रखना है एक एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट की बात कर लें तो अगला पॉइंट है विभाव के भेद। तो साथियों विभाव के 2 भेद होते हैं। और काव्य के भी 2 भेद होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं साथियों? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। अब वेदांग कितने हैं साथियों? वेदांग 6 है, वेदांग 6 है। और पुराणों की बात करें तो पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 होते हैं, जिसमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुराण है। तो इस तरीके से 3 वेद दे देगा और 1 पुराण दे देगा। इस तरीके से आपको सही आंसर लगाना है। मत्स्य पुराण ज्यादातर ऑप्शन में देता है। अब आगे बात कर लेते हैं बौद्धों के धर्म ग्रंथ। बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं? तो साथियों बौद्धों के धर्म ग्रंथ है 3। बौद्धों के धर्म ग्रंथ है 3, कतई गलती नहीं करेंगे। संगीत स्वर के भेद, संगीत स्वर के भेद भी साथियों 3 है। नायिका के भेद भी 3 है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि नायिका के कितने भेद होते हैं या संगीत स्वर के कितने भेद होते हैं। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। वन लाइनर है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अब आगे देख लेते हैं नायक के भेद। साथियों नायक के भेद होते हैं 4। नायक के कितने भेद होते हैं साथियों? 4। श्रृंगार के भेद, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं साथियों, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हास्य के भेद। हास्य के कितने भेद होते हैं साथियों? हास्य के 6 भेद होते हैं। वीर रस के भेद होते हैं 3। काव्य के गुण की बात करें तो काव्य के गुण होते हैं साथियों 3, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट है विधाएं। विधाएं कितनी होती है साथियों? विधाएं होती है 18। विधाएं कितनी होती है? 18। विवाह के प्रकार भी 8 होते हैं। विवाह के प्रकार होते हैं 8। माताएं कितनी होती है? तो साथियों माताएं होती है 7। अब रत्न के प्रकार की बात करें तो रत्न के प्रकार होते हैं 9। साथियों रत्न के 9 प्रकार होते हैं। अब आगे देख लेते हैं राशियां। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो साथियों राशियां होती हैं 12 प्रकार की। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 12। अब आगे बात कर लेते हैं दिन रात के पहर। दिन रात के पहर होते हैं साथियों 8। अब आगे बात कर लेते हैं वायु के प्रकार। तो वायु 5 प्रकार के होते हैं। वायु के प्रकार होते हैं 5। अग्नियां 3 प्रकार की होती हैं। और गुण के प्रकार की बात करें तो गुण 3 प्रकार के होते हैं। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि शारीरिक दोषों में कितने प्रकार होते हैं साथियों? सही आंसर हो जाएगा 3। लोक कितने हैं? लोक होते हैं साथियों 3। कौन कौन से? पृथ्वी लोक, यमलोक और पाताल लोक, इस तरीके से 3 लोक होते हैं। ऋण के प्रकार होते हैं साथियों 3। ताप के प्रकार होते हैं 3। साथियों युग की बात करें तो युग 4 है। पुरुषार्थ की बात करें तो साथियों पुरुषार्थ है 4। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। वर्ण कितने हैं? 4। दंड के प्रकार कितने हैं? 4। इस तरीके से आपको याद रखना है। शत्रु कितने होते हैं साथियों? शत्रु के प्रकार होते हैं 6। संहिताएं कितनी है? संहिताएं 4 प्रकार की हैं साथियों, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आगे बात कर लेते हैं भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार। साथियों भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार। सही आंसर हो जाएगा 16 संस्कार। ईश्वर के 2 ही रूप है। कौन कौन से? ईश्वर के 2 ही रूप है, सगुण और निर्गुण। ईश्वर के कितने रूप है? 2 रूप। आगे देख लेते हैं मूल स्वर के भेद। साथियों मूल स्वर के भेद होते हैं 3। इससे पहले पहला पॉइंट था भाषा के प्रकार। भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं साथियों, भाषा के 2 प्रकार। अब अगला है व्यंजनों के प्रकार होते हैं साथियों 3। स्पर्श व्यंजन होते हैं साथियों 25। अब आगे बात कर लें ऊष्म व्यंजन होते हैं साथियों 4। सीधे सीधे पूछ लेता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको जवाब देना है 4। कौन कौन से? स और है, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते हैं साथियों 4। कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला होता है त्रिशूल,
कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला होता है त्रिशूल, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है ज्ञानी और चौथा होता है स्त्री। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। अब आगे बात कर लेते हैं वर्णों की मात्राएं होती हैं। तो साथियों वर्णों की मात्रा होती है 10। कंठ्य वर्णों की संख्या कितनी है? कंठ्य वर्णों की संख्या है 9। अगला पॉइंट है तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालव्य वर्णों की संख्या है 9। कंठ वर्ण में क वर्ग आता है, तालव्य वर्ण में च वर्ग आता है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद है 2। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं साथियों 4। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4। अब अभिकारी शब्द की बात कर ले तो अभिकारी शब्द के प्रकार होते हैं 4। विकारी और अभिकारी दोनों ही शब्दों के प्रकार होते हैं साथियों 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद भी 4 होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं 4। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं साथियों 3। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है साथियों। अगला पॉइंट है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर होते हैं 8। वाक्य के भेद रचना के आधार पर होते हैं 3। वाक्य के भेद रचना के आधार पर होते हैं साथियों 3। बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। विधेय के प्रकार होते हैं 6। विधेय के भाग होते हैं 6। विधेय के भाग कितने होते हैं? 6। सर्वनाम की संख्या की बात करें तो सर्वनाम की संख्या होती है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं साथियों, कभी गलती नहीं करेंगे। रस के अंग, रस के अंग होते हैं साथियों 4। अनुभाव के भेद, अनुभाव के भेद होते हैं साथियों 4। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट है स्थायी भाव के प्रकार। साथियों स्थायी भाव के प्रकार होते हैं, स्थायी भाव के प्रकार होते हैं 9। श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं 2। श्रृंगार रस के प्रकार होते हैं 2। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।